हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हुक्स इन रिएक्ट जेएस का कंसेप्ट। सो अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने कवर करी उसमें हमने लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, क्या लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हुक्स का कंसेप्ट रिएक्ट जेएस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हुक्स होते क्या है रिएक्ट जेएस में। फिर सेकंड में हम देखेंगे कि हुक्स को कैसे यूज़ करते हैं और कितने अलग अलग टाइप्स के हुक्स होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे एक रिएक्ट हुक का एग्जांपल जो कि ये यूज स्टेट। वैसे यूज स्टेट की हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो बट इस वीडियो में हम फिर से कवर करेंगे ताकि आपको हुक्स के पर्सपेक्टिव से समझ में आए कि कैसे यूज़ करते हैं अलग अलग हुक्स को। और फिर लास्ट में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट जेएस? Hooks in React.js are functions that allow you to use class components featured in functional components like state, lifecycle method, etc. So जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हम लोगों के पास लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं। अगर हमको वही सेम लॉजिक्स हुक्स फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स में यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करते हैं? तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए उनको हम हुक्स का यूज़ करते हैं। So hooks were introduced in React 16.8 to address the complexity and redundancy associated with class components, making it easier to write and maintain React code. ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि हुक्स होते क्या है रिएक्ट जेएस में। तो अब हम चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं हुक का और देखते हैं कैसे हम हुक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो हुक्स होते हैं वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ही यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने RAFCE स्निपेट का यूज़ करके अपना एक बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया है। अब हमको हुक्स यूज़ करना है तो सबसे पहले हमको हुक्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जैसे कि हम इस वाले एग्जाम्पल में यूज स्टेट हुक का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यूज टाइप करा है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे हुक्स के सजेशन दिख रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स होते हैं, जैसे कि यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट, यूज आईडी, इसी तरह से। तो इस वीडियो में हम देखने वाले यूज स्टेट हुक के बारे में। तो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट हुक को इम्पोर्ट कर लिया है रिएक्ट से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट एंड फिर यहाँ पे हमको लिखना है इसका नेम। सो बेसिकली आप ये वाली लाइन को ऐसा समझ सकते हैं, एक तरह से सिंटैक्स है, ठीक है, यूज स्टेट हुक का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा, सेट डेटा, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे यूजिंग यूज स्टेट। अब हम यहाँ पे हमारे हुक की जो भी इनिशियल वैल्यू रखनी है उसको हम रख देते हैं। तो वैसे जैसे कि मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में लिख देता हूँ द हम्बल और इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे हुक क्रिएट हो गया है डेटा और उसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो गई है। अब हमको क्या करना है, हमारी फ्रंट एंड में हम इस वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल हम कोई सा भी टैग ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं और उसके अंदर डेटा को डिस्प्ले कर देते हैं। तो अब मैं जैसे इसको सेव करके फ्रंट एंड पे जाऊंगा तो मुझे आउटपुट में क्या दिखनेगा, द हम्बल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, अपना हुक क्रिएट करके उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराया है। अब हम क्या करते हैं, इसको और अच्छे समझने के लिए, क्योंकि ये यूज स्टेट हुक है तो इसका मेन यूज़ क्या होता है कि स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना। तो हम क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं और बटन को नाम दे देते हैं अपडेट। यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर मैं क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर यहाँ पे हम स्टेट की वैल्यू को सेट करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट डेटा, और उसके अंदर जो भी हमको वैल्यू सेट करनी है वो लिख देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँ तो इवेंट हैंडलर कॉल हो और मेरे डेटा की वैल्यू को सेट करके उसको नई वैल्यू असाइन कर दे जो कि है कोडर। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और हम फ्रंट एंड पे जाते हैं तो हमको यहाँ पे बटन दिख गया है। अभी इनिशियल वैल्यू हमारे डेटा की है द हम्बल, जैसे ही हम इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू अपडेट होकर होगी कोडर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो हमने देखा कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। सबसे पहले हुक्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस में हमने ये समझा। फिर हमने देखा कि हुक्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं और कितने अलग अलग टाइप्स के हुक्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा एक एग्जाम्पल रिएक्ट के हुक का, यूज स्टेट का। अब हम देखते हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन हुक्स। तो आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन ये है, व्हाट प्रॉब्लम डू रिएक्ट हुक्स सॉल्व इन फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड व्हाई आर दे कंसीडर्ड अ सिग्निफिकेंट एडिशन टू द रिएक्ट इकोसिस्टम? React hooks addresses the challenge of managing stateful logic and side effects in functional components. So, जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करते थे तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी सिंटैक्स से रिलेटेड, जब हम अपना लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ करते थे तब। बट
यहाँ पे लिखा है कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हुक्स डेवलपर्स प्राइमरीली यूज्ड क्लास कंपोनेंट्स टू लेवरेज रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स. हाउएवर क्लास कंपोनेंट्स कम विद सम ड्रॉबैक्स सच एज कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, राइट, वर्बोस कोड एंड डिफिकल्टीज इन कोड रीयूज. सो इन सब प्रॉब्लम्स को ईजी कर देता है हुक्स, क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में हुक्स को यूज करके बहुत ही ईजी वे में इन सारे लॉजिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. रिएक्ट हुक्स प्रोवाइड्स अ वे टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स without needing to convert them into class components. They offer a more straightforward and concise syntax, making it easier to manage component state, perform side effects and share logic between components. So basically यहाँ पे यही कहा है कि हम लोगों का यहाँ पे जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज हमको यहाँ पे सेट करना था डेटा, तो हमने सिंपल सेट डेटा लिख के और उसकी वैल्यू को सेट कर दिया. बट यही आपको पता होगा, जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करते थे तो हमको बहुत सारा कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में लिखना पड़ता था यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके. तो बस यही है कि हुक्स हमारा कोड को बहुत इजी कर देते हैं, सिंटैक्स भी इजी कर देते हैं, और हमको सारे फीचर्स जो भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में यूज़ होते थे उसको हमको बेनिफिट्स देते हैं कि हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स में भी यूज़ कर सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.